हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन्स। और आज हम बात करेंगे सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस की। हमने इसके ऑलरेडी काफ़ी पोएम्स और सेक्शन डिस्कस कर लिए हैं, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और अगर आपको सॉन्ग ऑफ इनोसेंस भी देखना है तो वो भी आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। ये वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहली पोएम है इस वीडियो में, द चिमनी स्वीपर। अ लिटिल ब्लैक थिंग अमंग द स्नो। अ लिटिल ब्लैक थिंग अमंग द स्नो। इस लाइन में स्पीकर डिस्क्राइब कर रहा है एक काली सी चीज को जो कि वाइट स्नो में है। इम्फेसाइज कर रही है बच्चों को जो डर्टीनेस और पॉवर्टी में घिरे हुए हैं एक रिच और वेल्दी सिटी के अंदर। क्राइंग वीप वीप इन नोट्स ऑफ वू। बच्चे जो हैं रो रहे हैं, परेशानियों से घिरे हुए हैं। ये लाइन सजेस्ट कर रहे हैं कि बच्चे इतने छोटे हैं वो प्रॉपरली स्वीप भी प्रोनाउंस नहीं कर सकते। यहाँ पे उन बच्चों की बात कर रहे हैं जो चिमनी स्वीपर का काम करते हैं। वेयर आर दे फादर एंड मदर से। यहाँ पर जो स्पीकर है वो बच्चों से पूछ रहा है कि तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं। ये चीज़ एक्सप्रेस करती है स्पीकर के कंसर्न को जो कि बच्चों की तरफ है। दे आर बोथ गॉन अप टू द चर्च टू प्रे। यहाँ पे बच्चे जो हैं बोलते हैं कि वो दोनों जो हैं चर्च गए हैं प्रार्थना करने, प्रे करने। ये लाइन सजेस्ट कर रही है डिसकनेक्शन को कि रिलीजियस एक्टिविटी और चाइल्ड सफरिंग के बीच में। तुम्हारे बच्चे एक तरफ सफ़र कर रहे हैं और तुम चर्च में जाके प्रे कर रहे हो। बिकॉज आई वॉज हैप्पी अपॉन द हीथ एंड स्माइल अमंग द विंटर स्नो। यहाँ पे जो बच्चे हैं वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं उस वक्त को, उस टाइम को जब स्पीकर खुश था और मैदान में खेलता था, एक लैंड में खेलता था। इवन सर्दियों में भी, विंटर में भी वो खुश था, वो स्माइल करता था। तो यहाँ पे स्पीकर अपने आप को इन बच्चों से कंपेयर कर रहा है जो कि विंटर्स में सफ़र कर रहे हैं और वहीं पे उसने अपने बचपन में विंटर्स में काफ़ी इंजॉय किया था। दे क्लोथ मी इन द क्लोथ्स ऑफ डेथ एंड टॉट मी टू सिंग द नोट्स ऑफ वो। ये जो बच्चे हैं इनके माँ बाप ने इन्हें काम पे लगा रखा है। कौन सा काम? चिमनी स्वीपर के काम पे। उन्हें क्या कपड़े पहना रखे हैं? ब्लैक सूट पहना रखा है। ये सजेस्ट कर रही है कि जो उनका जो काम है चिमनी स्वीपर का वो कितना डेंजरस है, कितना डर्टी है, कितना गंदा है, कितना खतरनाक है कि ये जान भी ले सकता है उन बच्चों की। और उनके माँ बाप ने ये भी बोला है कि तुम अपने एक्सप्रेस करो दुख दर्द को। ये सिंबलाइज करता है कि वो अपनी इनोसेंस को भूल चुके हैं, अपनी खुशियों को भूल चुके हैं वो बच्चे। एंड बिकॉज आई एम हैप्पी एंड डांस एंड सिंग दे थिंक दे हैव डन मी नो इंजरी। ये कोशिश कर रहे हैं चेयरफुल रहने की, प्लेफुल रहने की। उनके माँ बाप को लगता है उन्होंने उन बच्चों को कोई चोट नहीं पहुँचाई है मेंटली और फिजिकली। वो अपने बच्चों की सफरिंग को इग्नोर कर रहे हैं। And are gone to praise God and his priest and king who make up a heaven of our misery। ये लाइन का मतलब है जो पेरेंट्स हैं चर्च गए हैं प्रेज करने रिलीजियस को और पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ को, जबकि एक तरफ उन्होंने अपने बच्चों की खुशियों को इग्नोर करके उन्हें काम पे लगा रखा है। उनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं उन बच्चों का। ये पोएम क्रिटिसाइज कर रही है सोशल को, रिलीजियस हाइपोक्रेसी को जो कि चाइल्ड लेबर और सफरिंग को बढ़ावा देती है। हार्श रियलिटी बताती है उन गरीब बच्चों की। नेक्स्ट पोएम है द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट। हमने सॉन्ग ऑफ इनोसेंस में पढ़ा था द डिवाइन इमेज। ये उस पोएम का बिल्कुल अपोजिट वर्स है। चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। Pity would be no more if we did not make somebody poor। यहाँ पे स्पीकर बात कर रहा है एग्जिस्टेंस ऑफ पिटी की जो कि डिपेंडेंट है पावर्टी पे, गरीबी पे। विदाउट पावर्टी देयर विल बी नो पिटी। पिटी का मतलब बोलता है फीलिंग ऑफ सोरो, उदासी, या फिर कोई सफरिंग। एंड मर्सी नो मोर कुड बी इफ ऑल वर हैप्पी एज वी। मर्सी जो होती है वो भी तभी होती है जब सफरिंग होती है, अनहैप्पीनेस होती है। अगर हर कोई खुश होगा तो कोई मर्सी भी नहीं होगी। एंड म्यूचुअल फियर ब्रिंग्स पीस टिल द सेल्फिश लव इंक्रीज। जो पीस है वो भी डर की वजह से बैलेंस्ड है, लेकिन वो जो बैलेंस है वो डिस्रप्टेड है जिसकी वजह से सेल्फिशनेस ग्रो कर रही है। Then cruelty needs a snare and spread his baits with care। ये लाइन सजेस्ट कर रही है कि जो क्रूअल्टी है वो लोगों को ट्रैप कर रही है। लोग ना दूसरे लोगों को इस तरीके से फंसाते हैं पूरी प्लानिंग करके, और वो लोग क्रूअल्टी क्यों करते हैं? अपने सेल्फिश रीज़न के लिए।
He sits down with holy fears and waters the ground with tears. वहाँ पे क्रूअल्टी को पर्सोनिफाई करा जा रहा है। वो बैठी हुई है फियर के साथ, डर के साथ, और वो रो रही है क्योंकि जो सफरिंग है, सॉरो है दुनिया में, वो बढ़ते जा रहे हैं। लोग इतने ज़्यादा करप्ट हो रहे हैं, क्रूअल बन रहे हैं दूसरे लोगों की तरफ कि जो एक्चुअल क्रूअल्टी है वो तक रोने लग गई। Then humanity takes its root underneath his foot. ह्यूमैनिटी जो है बढ़ेगी लेकिन क्रूअल्टी उसे दबा देगी। ये चीज़ इंडिकेट कर रही है क्रूअल्टी और सफरिंग कैसे हमें दबा देती है, हमें कमज़ोर बना देती है। Soon spread the dismal shade of mystery over his head. ये लाइन सजेस्ट कर रही है एक ग्लूमी और ऑब्सक्योर एटमॉस्फेयर को जो कि ओवरशैडो हो रखे हैं। मतलब लोगों के दिमाग में काफ़ी कंफ्यूजन है, लैक ऑफ क्लैरिटी है। एंड द कैटरपिलर एंड फ्लाई फीड ऑन द मिस्ट्री। यहाँ पे कैटरपिलर जो है सिंबल है जम्पशन के, जो कि मिस्ट्री के भूखे हैं। ये लाइन इंडिकेट कर रही है कि करप्शन जो है इनोसेंस लोगों को कितना ऑप्रेस कर देता है, कितना दबा देता है, परेशान कर देता है। एंड इट बियर्स द फ्रूट ऑफ डिसीट रूडी एंड स्वीट टू ईट। जो क्रूअल्टी है, ये जो एक इंसान दूसरे इंसान पे करता है, जो ट्रैप बिछाता है, वो ऐसा लगता है कि कितनी मिठास से भरा हुआ है, लेकिन लोगों को पता नहीं होता वो जिस ट्रैप में फंस रहे हैं उस चीज़ की वजह से वो कितना सफ़र करने वाले हैं। एंड द रेवन हिज नेस्ट हैज़ मेड इन इट्स थिकेस्ट शेड। रेवन जो है सिंबल है डेथ का, ओमन का। वो तक अपना जो घर है ना वो सब छुपा के बनाती है। The gods of the earth and the sea sought through nature to find this tree, but their search was all in vain. There grows one in the human brain. ये लाइनें इंडिकेट कर रही है ह्यूमन नेचर को, ह्यूमन बिहेवियर को, कि कैसे कोई इंसान अपने सेल्फिश रीज़न के लिए दूसरे इंसान का बुरा कर सकता है, जिसकी वजह से दूसरे इंसान को सफरिंग झेलनी पड़ सकती है। दोस्तों यहीं पे वीडियो ख़त्म हो जाती है और हमने दोनों चीज़ें कवर कर ली है, सॉन्ग ऑफ इनोसेंस भी और सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस भी। आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।